Hello, my dear students. Good morning and welcome you all on the platform of RA Academy. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही ख़ास टॉपिक करने वाले हैं और जिसका नाम है हाइड्रोजनेशन। एडिशन रिएक्शन में ये हाइड्रोजनेशन हम लोगों को स्टडी करना है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्रोजनेशन में बेसिकली हम एल्कीन्स और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन करेंगे, यानी हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे। इससे जेई ने कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, नीट में भी कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ से। ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे काफ़ी सारे और काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। हमारा जो टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, या सिंपल हम बात करें हाइड्रोजनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपल, हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, चूंकि हम लोग अभी एल्कीन्स और एल्काइंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पे अभी एडिशन जो करने वाले हैं वो एल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर हमने हाइड्रोजन का एडिशन कराया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन एक्चुअल में ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो एडिशन होता है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। जैसे हमने यहाँ पे प्लैडियम, प्लैटिनम, या हम यहाँ पे रेनी निकल ले सकते हैं। ठीक है, रेनी निकल ले सकते हैं। तो जब हम ये कैटलिस्ट लेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और पाई बॉन्ड जब एक टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट गया और 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हमारा फॉर्म कर गया, H2 ऐड हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड योर सिंपल एडिशन रिएक्शन। इसे हम बोलते हैं क्या? एडिशन रिएक्शन कहेंगे। और चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है इसीलिए हम इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एल्कीन में देखो, एल्कीन से अगर आप एल्केन फॉर्म करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे एल्काइन लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे आपने एल्काइन लिया, तो यहाँ पे आपको 2 मोल हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी। हमें यहाँ पे प्लैडियम और प्लैटिनम कैटलिस्ट लेना है, या रैनी निकल आप ले सकते हो। यहाँ पे हमें फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पे फॉर्म कर जाएगा ये एल्केन। ठीक है, तो अल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड था और दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। और जब 2 पाई बॉन्ड टूटता है तो 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि एल्काइन के लिए हमें यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तब यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सही है। अब चूंकि देखो यहाँ पे हमने कैटलिस्ट क्या लिया था, हमने कैटलिस्ट लिया था प्लैटिनम सरफेस। ठीक है, प्लैडियम सरफेस। तो चूंकि ये जो हमारा, मान लो हमारे पास सरफेस है, सपोज करो ये हमारा प्लैटिनम का सरफेस है, पीडी सरफेस। सबसे पहले क्या होता है कि इस सरफेस के अंदर हम इस सरफेस के ऊपर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को एड्जॉर्ब कराते हैं, है ना। ये जो हमारा गैस है, सबसे पहले ये गैस जो है वो एड्जॉर्ब होता है यहाँ पे। ठीक है ना, इस वाले में एड्जॉर्ब होता है। तो सरफेस एक्चुअली क्या है, ये सरफेस फिनोमिनन है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस प्लैटिनम के सरफेस पे पहले एड्जॉर्ब होता है और इसके थ्रू हम एल्कीन को पास करते हैं। देखो, एल्कीन को या एल्काइन को हम पास करते हैं। तो जब आप एल्कीन को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फेयर करके बताता हूँ। इसको देखो, ये हमारा प्लैटिनम सरफेस है। ठीक है ना, प्लैटिनम सरफेस है। और हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो आपका ओवरलैप होता है, 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, दे आर एस ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन में जो है ना वो एस ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, चूंकि कार्बन जो यहाँ पे है ना, इसका अगर मान लो यहाँ पे आपने कार्बन, ये कार्बन देखा, तो दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, और ये भी कार्बन आपका sp2 कार्बन है। जब ये अल्कीन के फॉर्म में है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इस वाले सरफेस पे, प्लैटिनम सरफेस पे एड्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है ना, अब क्या होगा कि एल्कीन यहाँ पे इसके पास आएगा और एल्कीन का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो इसके साथ यहाँ पे
कंबाइन कर लेता है, यानी ओवरलैप कर लेता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका ब्रेक कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो ये आपका इसमें पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। और टूटने से ये जो आपका लोब दिख रहा है ये है ना, ये हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेता है और सिंपल हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एल्कीन था, इस एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 था, लेकिन जब हाइड्रोजिनेशन हो जाता है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टू sp3। तो याद रखेंगे, हाइड्रोजिनेशन में पाई बॉन्ड टूटता है और उसके जगह पे हमारा नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और अगर हाइड्रोजन का एडिशन है तो इसे हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा ये सिंपल हमारा एड्जॉर्प्शन फिनोमेनन है, एड्जॉर्प्शन फिनोमेनन है, ठीक है। यानी सरफेस चाहिए होता है, और आपको पता है कि जो कैटलिस्ट हम लेते हैं, है ना, कैटलिस्ट क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे होता नहीं है। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का हमारा क्या काम है, तो कैटलिस्ट जो है वो इंक्रीज करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को। दूसरा ये काम करता है, ठीक है, देखो दूसरा जो काम करता है कैटलिस्ट, वो क्या करता है, ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना और एक पैरेलल पाथवे तैयार करना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे सपोज करो हमारा ये रिएक्शन, ये हमारा एक रिएक्शन है, और चूंकि हमें एक्सोथर्मिक यहाँ पे दिखाना है तो यहाँ पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा विदाउट कैटलिस्ट है। और हम जब कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक पैरेलल पाथवे यहाँ पे तैयार करता है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, और ये हमारा हो गया विथ कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट। तो बस ये क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवा देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को सिंपली यहाँ पे क्या करता है, ये लोअर कर देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सिंपली दिस इज EA1, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज EA2। तो EA2 इज लोअर देन EA1 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसने सिर्फ क्या कर दिया, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जो रिएक्टेंट को चाहिए होता है। तो ये हमारा प्रॉपर्ली मैंने आपको कैटलिस्ट का वर्क बताया कि कैटलिस्ट यहाँ पे क्या करता है। तो हाइड्रोजिनेशन मैंने बोला कि ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन एंड अल्काइन टू एल्कीन फॉलो सिन एडिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। एल्कीन में जो एडिशन आप करेंगे वो सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब होता है सेम साइड एडिशन। जैसे आप ले लिया, सपोज करो आपने ये एक अल्कीन लिया और इस एल्कीन पे आपने हाइड्रोजनेशन कराया, तो ये जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो सेम साइड ऐड हो जाता है, ठीक है। आपने यहाँ पे इस सरफेस पे भी देखा था, जो भी एल्कीन का जो ऑर्बिटल है वो सेम साइड से आ रहा है, यानी सेम साइड से एडिशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर डी 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 एंड डी, और अगर हम देखें दोनों हाइड्रोजन जो है वो सिंपली यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा, एक साइड ऐड हो जाएगा, यानी सेम साइड ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सिन एडिशन। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज करते हैं एल्कीन है और इस एल्कीन के ऊपर हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया। तो आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है इट इज़ सिन एडिशन। हाइड्रोजन गेट एडेड टू सिस एल्कीन एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट एल्केन। अब ये जो एल्केन मिलेगा वो कैसा होगा, सपोज वी हैव सिस एल्कीन और हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉलो सिन एडिशन। हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है, दिस इज योर गिवन कंपाउंड, ये हमारा गिवन कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर हमें हाइड्रोजन का एडिशन करना है, ठीक है ना। तो दिस एडिशन फॉलो सिन एडिशन। तो देखो आपके पास जो गिवन एल्कीन है दैट इज सिस, और हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है दिस इज योर सिन एडिशन। तो सिस और सिन एडिशन जो है वो हमें मेसो प्रोडक्ट देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है ये एडिशन के बाद ये sp3 कार्बन हो जाएगा। जैसे अभी sp2 है, ये कार्बन हमें sp3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना।
और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है डी। देखो ये आपका हो गया डी नंबर। तो ये जो कार्बन आपका मिला, दिस कार्बन इज योर कायरल कार्बन, ये हमारा कार्बन क्या हो गया, कायरल हो गया, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का जो एडिशन है वो सेम साइड है, इसीलिए यहाँ पे ये कहलाएगा सिन एडिशन। लेकिन ये जो आपका कंप्लीट जो हमें ये कंपाउंड मिला है, अगर आपसे कोई पूछे कि जो कंपाउंड है वो किस तरह का कंपाउंड है ना, तो आप यहाँ बताएंगे दिस इज योर मेसो कंपाउंड। ये हमारा क्या हो जाता है, मेसो होता है, बिकॉज दिस कंपाउंड हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। तो यहाँ पे 2 इक्वल हाफ में हमें इस मॉलिक्यूल को हमने डिवाइड कर लिया, क्योंकि जो एडिशन हुआ था सिस और सिन में हमें मेसो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ट्रांस एल्कीन ले लिया, ठीक है ना, ट्रांस एल्कीन ले लिया। अब ट्रांस एल्कीन में अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कीजिएगा तो ये सिन एडिशन होता है ना, आपको पता है सिन एडिशन होता है। लेकिन प्रोडक्ट क्या आएगा उसको समझना है। देखो ट्रांस एल्कीन में हम यहाँ पे देखो ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन, हाइड्रोजन फॉलो करता है सिन एडिशन, यहाँ पे हमें मिल जाता है रेसमिक मिक्सचर, यहाँ पे हमें मिल जाता है रेसमिक मिक्सचर, है ना। तो देखो आपके पास क्या है, ट्रांस एल्कीन है, तो हमारे पास क्या है, ट्रांस एल्कीन प्लस हाइड्रोजन फॉलो सिन एडिशन। तो जब भी यहाँ पे इस ट्रांस वाले एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का हम एडिशन कर रहे हैं तो सिन एडिशन के थ्रू यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे एक रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि डीएल कन्फिग्रेशन मिल जाता है ना। यहाँ हम कह सकते हैं आरएस कन्फिग्रेशन मिल जाता है। तो एक तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा, साथ यहाँ पे हमें एक इनैंशियोमर मिलता है। तो एक हमारा ये कंपाउंड है और साथ में इसका हमें इनैंशियोमर मिलता है, यानी कि 2 प्रोडक्ट्स हमें मिल जाता है। हमें यहाँ पे कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, 2 प्रोडक्ट मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, है ना, कि सिन एडिशन कहाँ पे है, एंटी एडिशन कहाँ पे है। तो एंटी एडिशन का मतलब यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये एंटी एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आप एंटी पोजीशन पे देख रहे हो, एक्चुअल में एडिशन एंटी नहीं है, एडिशन तो सिन ही होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास एल्कीन ट्रांस था, इसलिए सिन एडिशन मिलके हमें क्या मिल रहा है, हमारे पास रेसमिक मिक्सचर का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट में हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा एच ऑफ वाई। अब ये क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो देखो जैसे हमने एल्कीन लिया था और एल्कीन में जब आप हाइड्रोजन का एडिशन कीजिएगा तो यहाँ पे ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन आके ऐड हो गया, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड योर एडिशन रिएक्शन, है ना। और हमारा जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो हमारा होता है सिन एडिशन मैकेनिज्म, ठीक है। सिन एडिशन मतलब एक साइड में आपका हाइड्रोजन ऐड होगा। और जब ये एडिशन होता है तो आपको तो मैंने बोला था कि ये हाइड्रोजन का एडिशन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब यहाँ पे एडिशन होता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है। यानी कि ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका डेल्टा एच वाई है, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। हमने यहाँ पे 1 मोल ऑफ अल्कीन लिया था, तो याद रखिएगा 1 मोल ऑफ एल्कीन को हाइड्रोजिनेट करने के लिए जो एनर्जी निकलता है यहाँ पे, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन का सीधा सा मैंने एक लाइन में आपको एक डेफिनेशन बताया, कोई रटने की चीज़ नहीं है। हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एल्कीन या 1 मोल ऑफ एल्काइन का कंप्लीट अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं तो जो एनर्जी निकलता है आपका वो कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच वाई depends on the stability of alkene, stability of alkene। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी है ना। तो यहाँ पे हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है,
अगर ये लेस स्टेबल होगा, मान लो हमने यहाँ पे क्या बनाया इसको बनाया हमने लेस स्टेबल। तो अगर हमने इसको लेबल बनाया इस एल्कीन को, तो क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल कम है, बहुत कम स्टेबल है, ये चाहेगा हम स्टेबल हो जाए, तो यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन फास्ट होगा। तो याद रखिएगा अगर लेस स्टेबल है तो यहाँ पे एडिशन जो होता है ये फास्ट हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन जल्दी होगा, फास्ट होगा। और अगर एडिशन फास्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका। तो याद रखिएगा कि स्टेबल अल्कीन अगर अनस्टेबल अल्कीन है वहाँ पे एडिशन फास्ट होता है, वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा। और अगर मान लो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर आपका मोर स्टेबल है तो यहाँ पे एडिशन स्लो हो जाएगा और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। यानी कि स्टेबल अल्कीन में आप हाइड्रोजन का एडिशन ईजिली नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो नहीं चाहेगा कि हम अपनी स्टेबिलिटी को कम करें, ठीक है, हर मॉलिक्यूल चाहता है कि हम स्टेबल हों, ठीक है ना। तो अब स्टेबिलिटी का पैरामीटर्स क्या है, तो देखो स्टेबिलिटी का जो पैरामीटर्स है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है वो डिसाइड किया जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी हम सिंपली बात कर रहे हैं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। मान लो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन अगर ज़्यादा हो जाएगा, सपोज करिए अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके एडजेसेंट में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अल्फा ज़्यादा होने से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो स्टेबिलिटी अल्कीन का बढ़ जाएगा, ठीक है ना, स्टेबिलिटी अल्कीन का बढ़ेगा। और अगर स्टेबिलिटी अल्कीन का बढ़ेगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे अगर कम हो गया तो याद रखिएगा कि यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा, सही है ना। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मान लो अगर कम हो गया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी आपका कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा स्टेबिलिटी हमारा उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, सही है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। तो अब हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे जिस भी अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपका कम होता है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड CH2 आपने बनाया, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया। अब इन दोनों केस में आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड किया, प्लैटिनम कैटलिस्ट आपने लिया, मान लो आपने कोई सरफेस लिया कैटलिस्ट का, तो क्या होगा, इन दोनों केस में एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। CH2 यहाँ पे आपके पास CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा H ऑफ Y1, यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा H ऑफ Y2। और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज़्यादा आएगा, तो आप यहाँ पे देख लो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा वहीं आएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो
स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, कहाँ पे स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे देखो, इस डबल बॉन्ड कार्बन को देखो, आप इस डबल बॉन्ड कार्बन को देखिए, इसके यहाँ पे इसके ठीक एडजेसेंट में 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना। लेकिन इस वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, यानी कि ये हमारा ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है, मोर स्टेबल है। और यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका लेस स्टेबल हो गया। तो जहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ गया वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाता है। तो डेल्टा एच ऑफ y2 इज लेस देन डेल्टा हीट ऑफ y1। तो ये हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में लिख के आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे आप कह सकते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज़्यादा होगा। तो चलिए कुछ एल्कीन्स में मैं आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताता हूँ। तो सबसे पहले नोट में आपको याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूँ आपको। तो चलिए इन एल्कीन्स के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने एक्चुअली स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस वाले एल्कीन में देख लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक इसके एडजेसेंट में 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, यानी कि 12 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी मिल रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी मिल रही है, यानी कि 12 वाली की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 9 वाले की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 और 3, 6, ठीक है ना। यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी 3 और 3, 6। तो इन दोनों में आपको याद रखना है कि जो जेमिनल कार्बन है, जैसे इस कार्बन पे आपका 2 मिथाइल ग्रुप लगा है ना, इसकी स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू ट्रांस ज़्यादा होती है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट में आप याद रखेंगे, ये मैं यहाँ पे स्टार कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जेमिनल मतलब सेम ग्रुप आपका एक ही कार्बन पे लगा हुआ है। तो याद रखेंगे कि इस केस में ये ट्रांस वाले से ज़्यादा स्टेबल होता है। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, आप इसको याद रखेंगे यहाँ पे। फिर ट्रांस में देख लो, ट्रांस में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपको कंपेयर करना है, तो यहाँ 6 वाले का जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ही बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी उतना ही बनेगा, लेकिन इस वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद 6 वाले का होगा, क्योंकि यहाँ भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे 6 पोजीशन पे दोनों मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। रिपल्सन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है और स्टेबिलिटी कम हुआ, यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे आपकी कम हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर मैं यहाँ पे 1, 2, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया, इसको मैंने 5 मान लिया, इसको हमने 6 मान लिया, और इसको हमने अगर 7 मान लिया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गया, ठीक है ना। ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अगर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें, डेल्टा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ठीक उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है और उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा आएगा, एक्सोथर्मिक बहुत ज़्यादा होगा रिएक्शन, और उसमें जल्दी ऐड होगा, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा 7th नंबर का, फिर हो जाएगा 6th वाले का, फिर 5th वाले का, फिर 4th वाले का, फिर 3rd वाले का, फिर 2nd वाले का, और फिर आपका होगा फाइनली 1st वाले का। दिस इज योर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ड्रॉ द हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला हमारा हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट बनाना है। आपको पता है कि H2 एडिशन रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा और ये फॉर्म कर जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पे देख लो H2PD एंड एक्सेस है, एक्सेस में आपका दोनों जो पाई बॉन्ड है वो हाइड्रोजनेट हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा नॉर्मल पेंटेन। इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर एक्सेस में होगा तो दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेट हो जाएगा। तो जैसे मान लो हमने एक्सेस लिया, तो एक्सेस वाले केस में क्या होता है कि दोनों पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो जाएगा और सिंपल हमारा ये कंपाउंड बन गया, एक्सेस में हुआ। लेकिन अगर हमने 1 इक्विवेलेंट लिया है तो ये हमारा सिर्फ 1 मोल है, तो 1 मोल है तो किसी एक अल्कीन को ही ये हाइड्रोजनेट करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है। कि स्टेरिक हिंड्रेंस
अगर ज़्यादा होगा, सोचो अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो इसमें आपका हाइड्रोजिनेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगा तो हाइड्रोजिनेशन यहाँ पे कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगा तो हाइड्रोजिनेशन आपका ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन में अगर हम यहाँ पे बात करें, हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगा, या अगर हाइड्रोजिनेशन ज़्यादा होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब इजीली हाइड्रोजिनेट हो जाएगा तो यहाँ से एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगा, यानी रिएक्शन आपका ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे लेस स्टेरिक है, और यहाँ पे आपका मोर स्टेरिक है, मोर स्टेरिक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नहीं होगा और यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, सोचो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे था, ये हाइड्रोजनेट हो गया, तो दिस इज योर प्रोडक्ट इन केस ऑफ वन इक्विवेलेंट। सेम यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे आपका क्या है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक है, यहाँ पे आपका मोर स्टेरिक है। तो अगर वन इक्विवेलेंट की बात करें तो सिंपली यहाँ पे ऊपर वाला जो लेस स्टेरिक है वो हाइड्रोजनेट हो जाएगा, और नीचे आपका ऐसे ही रह जाएगा वन इक्विवेलेंट में। लेकिन अगर एक्सेस में होगा तो दोनों आपका क्या हो जाएगा, दोनों यहाँ पे हाइड्रोजनेट हो जाता है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आई थिंक कि आप सभी का ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा, और हाइड्रोजनेशन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है, मैंने आपको जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया मैंने डिटेल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में हाइड्रोजनेशन के कुछ और भी प्रॉब्लम्स लेंगे और उसको देखें। लाइक कर दें वीडियो को। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।